सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। ओके, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के एनालिसिस के लिए कल के बारे में। और हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको वीडियो में पता चलेगी, जैसे आप वीडियो में आगे देखेंगे। ओके, तो अगर हम निफ्टी से स्टार्ट करें, ये भी हमारा 15 मिनट्स का कैंडल बना हुआ है, 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, तो अगर इसी में आप देखो, ये हमारी कल की, आज की नहीं, कल की फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है। तो अगर आप देखो तो इसी 15 मिनट की कैंडल में नॉट जस्ट कल की ट्रेडिंग, आज की ट्रेडिंग भी पूरी इसी के अंदर होगी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है। ओके, अगर हम इसमें 5 मिनट की चार्ट लगाएं, 5 मिनट की कैंडल बनाएं। ओके, सो हमारा मार्केट कहीं यहाँ पर 9:15 के आसपास यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और आप देखोगे कि पूरे दिन पहले कैंडल के बारे में अप एंड डाउन होता रहा। तो इसमें कोई बड़ी अप मूव या डाउन मूव को हमें देखने को नहीं मिला। और यही बात हमने कल की थी कि अभी मार्केट पूरा साइडवेज है। जब तक कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ निकल करके सामने नहीं आती, तब तक हमें इसमें कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे की एक और वजह है, हाँ, मैं अक्सर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो है इंडिया विक्स, जो कि बेसिकली इंडिकेटर है हमारे मार्केट के फेयर का, मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है बेसिकली। तो जो कि अगर आप देखें इंडिया विक्स, ओके हियर इट इज। अगर आप देखो इंडिया विक्स को, तो आज 3.5% से इंडिया विक्स फॉल हुआ है, नीचे गिरा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट में किसी भी तरह का फियर, किसी भी तरह का डर नहीं है। तो उससे क्या है, मार्केट स्टेबल है, प्राइस एक ही जगह के आसपास मूव करेगा। तो आप देखो कि विक्स कैसे आज पूरा का पूरा क्रैश होता चला गया। कैन यू सी गाइस? अब इससे एक और चीज़ क्या पता चलती है? इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जो प्रीमियम है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो सारे क्या है, धीरे धीरे पूरा गलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हमने लास्ट की जो एनालिसिस है कल का, उसके बारे में बात की थी। तो अभी हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में अगर हम देखें, मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ फिर से। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं निफ्टी में? तो ये बेसिकली क्या है, एक और बॉक्स बनता जा रहा है। ओके, आई ऑलवेज फॉरगेट वेयर इज माय बॉक्स। ओके ओके, कम ऑन, या हियर इट इज। सो अगर आप देखो, एक ये नया बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरी ट्रेडिंग, 2 दिन की ट्रेडिंग मार्केट इसी दिन में, इसी में हो रही है। तो जब तक अगेन इसका हाई जो कि 25,150 है, ये ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होता और एक 5 या 15 मिनट की कैंडल सर्वाइव कर पाती है वहाँ पे, और उसके हाई पर एक बुलिश ट्रेड लेके जाई जा सकती है। और वो भी कहाँ तक के लिए? 25,250 या 25,250 के आसपास तक। ओके, सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आप मूव देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ पर नीचे की तरफ अगर क्रॉस करता है अगेन, तो मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ कोई बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, जब तक कि 25,000 का लेवल ब्रेक ना हो। और आपको कोई बेरिश ट्रेड देखने की भी ज़रूरत नहीं है जब तक 25,000 का लेवल इंटैक्ट है। जैसे ही वो ब्रेक होता है और एक 15 मिनट्स की, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट्स की कैंडल जो है वहाँ पे सर्वाइव करती है, नीचे ही रहती है 25,000 के नीचे से, तब उस केस में आप क्या है, बेरिश ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उस केस में भी छोटा ऐसे 25,000 का ऐसे लगी है, जैसे अगेन 25,000 के ऊपर आके मार्केट सर्वाइव करती है, आपको अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। सो बेटर टू लुक फॉर दी पॉजिटिव मार्केट। जैसे कि आज भी देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है फ्लैट रहा, ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया। ओके, हालांकि आज एक थोड़ा सा गैप अप देखने को मिला था, लेकिन गैप अप अगर आप देखो तो पहले ही कैंडल में पूरा का पूरा फिजल आउट हो गया, यानी वापस पूरा आ गया। और उसके बाद फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अगेन मार्केट में अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एक डायरेक्शन में लगातार भागने की, चाहे वो प्राइस हो या कोई भी हो, उसकी एक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक भाग सकता है। तो उसको फिर थोड़ी देर कम से कम एक ही जगह उसको साइडवेज रहना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपनी आगे की चाल चलेगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। आने वाले दिनों में हम देखेंगे, आने वाले हफ्ते में, कि ये किस तरफ मूव करेगा। ओके गाइस, अब हम देखें जो हमारा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगेन
बैंक निफ्टी भी पूरा फ्लैट रहा, और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो ये बॉक्स हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ओके, इसको मैं अगर करूँ तो आप देखो पूरी की पूरी ट्रेडिंग इसी बॉक्स के अंदर हो रही है, ठीक है। तो जब तक, और इस बॉक्स के अंदर भी अगर आप देखो, मैं इसको अगर 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो आप देखोगे कि जो पहली कैंडल है बन रही है उसी, अगर आप यहाँ पर देखो तो 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल पूरा मार्केट उसी के अंदर, ये कल का है। आज के 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल और आज भी पूरा मार्केट उसी के अंदर मूव कर रहा है। नॉट जस्ट दैट, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो देखने वाली इसके अंदर है वो क्या है कि जो क्लोजिंग दी है वो भी इसने बिल्कुल अपने लो पर दी है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या है, ख़त्म होती जा रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो गया है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो अभी हमें उतनी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जो अभी हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे थे कि हमारा जो FMCG सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, वो सब ग्रीन में जा रहा था। इनफैक्ट 2-2%, 4-4% तक ग्रीन में जा रहा था, वो भी अब क्या है, रेड में आ चुका है। तो आज ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसने हमारे इस निफ्टी को बचा करके रखा? बचा के रखने से मतलब है कि उसको रेड में नहीं आने दिया, उसको ग्रीन में ही रखा, या फिर उसको फ्लैट ही रखा। तो अगर आप देखो, ये मैंने एक हीट मैप खोला है, मार्केट का हीट मैप कहते हैं इसको बेसिकली। तो ये निफ्टी 50 का है, इसके ये पूरे सारे स्टॉक्स हैं, यानी कौन से ग्रीन में है, कौन से रेड में है, सेक्टर वाइज। यानी ये फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, ये IT के, टेक्नोलॉजी, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG, यानी ओके, ये सब यहाँ पे यूटिलिटी, कम्युनिकेशन और एनर्जी आप देख सकते हैं। तो एक तो रिलायंस है, जो कि आप लोगों को पता है ऑफ कोर्स कि रिलायंस एक बड़ा वेटेज होल्ड करता है निफ्टी के अंदर। और मैंने आप लोगों को बोला था कि रिलायंस अगर ग्रीन में है, रिलायंस पॉजिटिव है, तो निफ्टी के रेड में जाने के चांस काफ़ी कम है। और इसके साथ साथ मैंने बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि अगर इसके साथ साथ दो कोई भी स्टॉक, HDFC बैंक या ICICI बैंक अगर ग्रीन में है, तब तो बहुत ही कम चांस है। और आप देख सकते हैं कि तो आज जो संभाला है वो दो सेक्टर ने, एक तो बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंस सेक्टर है, ICICI बैंक एंड रिलायंस। दूसरा एक और जो सेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका हेल्थ केयर का सेक्टर। ओके, तो हेल्थ केयर ने भी, अगर आप देखो, जैसे सिप्ला है, सिप्ला 3% अप है, सन फार्मा 0.43% अप है। तो हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी ने भी, हेल्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली फार्मा का से बिलोंग करता है। तो इन दोनों सेक्टर्स ने मार्केट को रेड में जाने से आज रोका। तो इससे क्या पता चलता है कि अभी हमें थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। एक मूव तो ऑफ कोर्स आने वाला है, क्योंकि लगातार 3 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, मार्केट एक ही छोटी सी रेंज में 200 पॉइंट के, 200 पॉइंट या 250 पॉइंट्स के रेंज में लगातार मार्केट घूम रहा है। ओके, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो अगेन सेंसेक्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है। चार्ट मोरलेस सेम है। अगेन 15 मिनट्स की एक कैंडल और पूरा दिन मार्केट उसी के अंदर, और जो क्लोजिंग अगेन इसके लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। सो अगेन जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता है नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो अभी अगर आप देखो तो पूरी पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर है, तो लोग भी अपना SL को ट्रेल करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज के लो को मार्केट कल तोड़ करके नीचे की तरफ आती है, तो एक छोटा SL लेकर के उसी कैंडल का जो क्रॉस करती है 15 मिनट की, हम एक नीचे की तरफ डाउन मूव देख सकते हैं। ऊपर की तरफ जाने के लिए ऑफ कोर्स आज का हाई ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ओके। उसके बाद ही हम ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स के ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को बताया। एक न्यूज़ जो मैं आपके बारे में बात करने वाला था आपके लिए, BSE, जो लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का स्टॉक होल्ड करते हैं, या फिर एंजल वन का स्टॉक होल्ड करते हैं, या कोई और ब्रोकर जो है मार्केट में, ज़ीरोधा, जिस तरीके ज़ीरोधा है, हालांकि ज़ीरोधा अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ओके। तो उसके ऊपर जो न्यूज़ है वो ये है कि जो हमारे सेबी के चेयरमैन हैं पांडे साहब, तो उन्होंने बोला है कि इक्विटी डेरिवेटिव, यानी स्टॉक्स की जो बेसिकली ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स हैं ना, तो डेरिवेटिव्स हैं, उसकी जो बेसिकली जो लिमिट है, जो मंथली एक्सपायरी है, वो काफ़ी क्लोज है, वो बढ़ा देनी चाहिए। तो उसके बढ़ाने से होगा क्या? उसके बढ़ाने से ये होगा, जो BSE को जो रेवेन्यू जनरेट होता है ट्रेडिंग की वजह से, जो लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में, तो उसकी ट्रेडिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक्सपायरी दूर दूर चली जाएगी, तो लोग उतना ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। और ट्रेड तो BSE का रेवेन्यू कम हो गया, जिसकी वजह से BSE क्रैश हुआ। तो एंजल वन क्यों क्रैश हुआ? एंजल वन इसलिए क्रैश हुआ, अब BSE के ऊपर जो ट्रेड ली जाएगी तो वो तो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ली जाएगी,
तो प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारा लिस्टेड है अभी, एंजल वन। सो एंजल वन के ऊपर की भी तो ट्रेडिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अब एंजल वन के ऊपर स्टॉक्स में कोई जो ट्रेडिंग है बेसिकली वो क्या होगी, लिमिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे तो कि किस तरह से बीएससी और एंजल वन क्रैश कर गए सिर्फ एक कमेंट्री की वजह से। हालांकि अभी हमारे चेयरमैन ने ये नहीं बोला है कि वो कब से इस चीज़ को लागू करने वाले हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा, देखते हैं। तो बीएससी एंजल वन शेयर सी अ शार्प फॉल आफ्टर सेबी चेयरमैन रिमार्क्स ऑन इक्विटी डेरिवेटिव टेन्योर। टेन्योर यानी टाइम पीरियड के बारे में बात की है, ये इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। और बीएससी हालांकि यहाँ पे 6% लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो 7% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 7% के आसपास बीएससी क्रैश हुआ है। और मेरी ट्रेड भी बीएससी में थी जो स्टॉक ऑप्शंस में है, और मुझे आज ठीक ठाक मतलब उसमें, हालांकि मैंने उसको एडजस्ट कर लिया, बट लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि मेरी पूरी मंथली ट्रेड है वो। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती, ये न्यूज़ जो आई है बीएससी की, ये न्यूज़ या फिर जो कमेंट्री है फ्रॉम सेबी चेयरमैन, इस न्यूज़ को तो 2 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जैसे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है तब भी दी जा सकती थी, या फिर अभी से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जो ये मंथ की स्टार्टिंग थी तब भी दी जा सकती थी। अभी ही एंड ऑफ द मंथ के आसपास ये देने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ के आसपास क्या होता है, जो लोग एक्सपायरी के लिए थीटा डिके खाने के लिए ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि आखिरी के हफ्ते में डिके उनको ज़्यादा मिलेगा, प्रीमियम ज़्यादा करेंगे। लेकिन इस तरह के न्यूज़ आने की वजह से होता क्या है कि मार्केट में जो इस तरह के स्टॉक्स हैं वो 5% 7% ऊपर और नीचे की तरफ भागते हैं एक ही दिन के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनके प्रीमियम बहुत बुरी तरह से स्पाइक्स हो जाते हैं, और ऑप्शन सेलिंग करने वालों को जो बेचारे थीटा डिके खाने के लिए बैठे हुए थे जस्ट लाइक मी, पूरा बड़ा लॉस देखने को मिलता है। ओके, तो ये मुझे समझ नहीं आता ये प्लान है क्या है, या बस एक रैंडम न्यूज़ है। आई एम श्योर कि अगर इस तरीके से सोचा जाए, हालांकि जो कह रहे हैं सेबी चेयरमैन कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो टेन्योर क्यों बढ़ा रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इस तरह की न्यूज़ लाई जा रही है, और एंड ऑफ द मंथ के अंदर लेकर के आ रहे हैं, और वहीं पर रिटेल पूरा जो है उसका उनका प्रॉफिट खत्म हो जाता है और वो लॉस में आ जाते हैं। आई डोंट नो, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ आप इससे कितना एग्री करते हैं कितना नहीं। और अगर मैं आपको बीएससी का एक स्टॉक दिखाऊँ जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कितने बुरे हाल थे उसके आप देखोगे। ओके, कैन यू सी, ये एक 15 मिनट की कैंडल जो कि 2525 से लेकर के पूरा 2400 से भी नीचे, यानी सिर्फ एक 15 मिनट की कैंडल जो है ऑलमोस्ट 5% की है। अब मुझे बताओ कि इस 5% की जो एक कैंडल बनेगी 15 मिनट में, उसको कोई भी ट्रेडर कैसे एडजस्ट करेगा, कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि इसको एडजस्ट कर पाओ। अगर मैं इसी को 5 मिनट की चार्ट पर लेकर के आऊँ तो आप देखो 2 बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये 2.5% की एक कैंडल है ऑलमोस्ट, और 2.5% की ऑलमोस्ट अनदर कैंडल। अब बताओ कि मार्केट देखते ही देखते अगर आप ट्रेड में बैठे हुए हैं तो आप कितना एडजस्ट करेंगे, कितना गैप लेकर के बैठेंगे। 2% 3% का मार्केट एंड ऑफ द मंथ में है तो और थोड़ी सी रेंज कम हो जाती है, बट अगेन लेट्स से यू हैव 2 to 3% के रेंज, बट उसमें आप क्या ही कर पाओगे अगर सिर्फ 2 कैंडल में मार्केट 5% मूव कर जाएगा। और अगेन नॉट जस्ट दैट, उसके बाद भी मार्केट पूरा नीचे की तरफ ही जाता रहा बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। उसके बाद रिकवर भी नहीं कर पाया, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर ट्रेडर क्या है, सोचता है कि ठीक है इतना नीचे गिर गया, कुछ तो रिकवर करेगा बाद में, बट देयर इज़ नो रिकवरी। ओके, तो मैं यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आप मुझे बताओ कि इस तरह की न्यूज़ जो है ऐसे टाइम पर लाना, क्या ये सही है या फिर गलत है। और क्या फिर बाद में कहा जाता है कि ये रिटेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो क्या ये सच में रिटेल को प्रोटेक्ट करने के लिए है? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, आज के लिए इतना एनालिसिस काफ़ी है, हम कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।